हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा अत्यंत प्रिय है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा सुनने के बड़े रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति में कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां कहीं भी रघुनाथ जी का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, श्री राम जी की, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां मस्तक झुकाए बड़े ही विनम्र भाव से श्री हनुमान जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। हमारे मंच संचालक महोदय आपसे प्रार्थना कर रहे थे, आप आओ कथा सुनो, शिक्षा लो श्री हनुमान जी महाराज जी से। श्री हनुमान जी महाराज को निमंत्रण दे के बुलाना नहीं पड़ता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज कहीं भी भगवान की कथा हो, बड़े ही विनम्र भाव से आते हैं और किसी न किसी रूप में विराजमान होकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान की कथा सुन करके उनका हृदय भाव से परिपूरित होता है और उनके नेत्रों से अश्रुपात होता है। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, जो राक्षसों का, असुरों का संहार करने वाले। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर ददरुआ पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी, जिनकी मंगलमयी वाणी आप सभी लोगों ने श्रवण किया, आशीर्वचन ग्रहण किया, आपकी बड़ी कृपा अनुग्रह यहाँ की जनता के ऊपर, भक्तों के ऊपर सदा प्राप्त होता रहता है। हमारे इस कथा के आयोजक श्री उपेंद्र चौधरी जी, धर्माचार्य जी, उनके चिरंजीवी पुत्र श्री राकेश जी और भी उनके जो चिरंजीवी हैं, उनके आत्मज चारों भाई, जिनके प्रयास से और जिनके संकल्प से ये कार्य, भगवान की मंगलमयी कथा आज प्रारंभ हो रही है। आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व श्री राम कथा और भागवत कथा भी मैंने सुनाई थी और संजोग ही ऐसा बना था कि टीवी चैनल पर श्री माता जी, श्री राकेश जी की माँ जी टीवी चैनल पर कथा श्रवण करती थीं और उनको इच्छा हुई कि इन्हीं को बुलाया जाए कथा सुनने के लिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से श्री उपेंद्र चौधरी जी ने संपर्क किया और फिर 2 बार कथा हुई। तीसरी बार भी माता जी की बड़ी इच्छा थी कि कथा हो और मैं भी चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारी, आपकी, सबकी इच्छा से ऊपर परमात्मा की इच्छा जो होती है, भगवान की जो इच्छा होती है, संजोग नहीं बना। अत्यधिक व्यस्तता के कारण, कोई तिथि निश्चित करने के कारण बाद भी कोई न कोई कारण उपस्थित होता चला गया और मैं उपस्थित नहीं हो सका और माता जी भगवान के चरणों को प्राप्त कर चुकी। लेकिन उनका संकल्प, उनका भाव मुझे यहाँ तक खींच के लाया कि उन्होंने ही हमें बुलाया था और फिर उनके लिए मुझे कथा सुनानी पड़े तो मैं जरूर आऊँगा। ठाकुर जी की यही इच्छा थी और हमारे श्री उपेंद्र चौधरी जी, इनका भी स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं था। लेकिन जब आपने सुना कि कथा होगी तो भगवान की कथा ने ही इनकी व्यथा को दूर कर दिया और बड़े प्रसन्न हुए और अब तो आनंद से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और बड़े ही उत्साहित हैं। वास्तव में भगवान की कथा हमारे जीवन के संपूर्ण व्यथा को दूर कर देती है। शरीर में जितनी भी रोग व्याधि है
वो तो अलग विषय है, लेकिन मूलतः मन की व्यथा और आत्मबल का संवर्धन करने वाली भगवान की कथा जीव को इतनी ऊर्जा प्रदान करती है कि वह जीवात्मा परम बलवान अपने आप को महसूस करता है। इसीलिए वेदों ने कहा नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, जिसके पास बल न हो, बल का मतलब पहलवानी का बल नहीं, पहलवानी का बल तो दारा सिंह के पास बहुत ज्यादा है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात जिस आत्मा के पास आत्मबल नहीं है, उत्साह का बल नहीं है, संकल्प का बल नहीं है, विचारों का बल नहीं है, प्रेरणा का बल नहीं है, ऐसी आत्मा परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, बल से हीन आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो आत्मा का बल क्या है? आत्मबल क्या है? आजकल तो आत्मबल का मतलब लोग समझते हैं दुस्साहस। लोग कहते हैं बड़े आत्मा के बली हैं, बड़े हिम्मती हैं, बड़ा दुस्साहस कर जाते हैं। बोले दुस्साहस करना ये आत्मबल नहीं। आत्मबल का मतलब है जिसकी आत्मा में यह ऊर्जा हो, ये प्रेरणा हो, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, वो आत्मबल है। और उस आत्मबल की प्राप्ति सतशास्त्र के श्रवण से, रामायण गीता भागवत आदि ज्ञान ग्रंथों को श्रवण करने से आत्मा को अपने आत्मा का बल बोध होता है। हम आत्मबल से हीन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा को भूलकर शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। यथार्थ में हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। लेकिन अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर ये बाहर का जो शरीर है, इस शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं और इसकी बलहीनता को अपनी बलहीनता मान करके हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं। शरीर तो प्रतिक्षण क्षीण होने वाला है, शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता है और एक दिन क्षीण हो जाता है, क्योंकि ये अनित्य है। लेकिन आत्मा नित्य है और आत्मा का बल परमात्म ज्ञान है, आत्मा का बल सात्विकता है, आत्मा का बल विचार है। जब हम विचारों से, सात्विकता से परिपूर्ण होते हैं तो हमारी आत्मा में ऐसा बल होता है कि शरीर कमजोर भी रहे फिर भी हम अपने आप को किसी से कम नहीं अनुभव। ये वास्तविक आत्मबल है। और यह आत्मबल भगवान के चरित्र को सुनकर, शास्त्र को सुनकर, ज्ञान विज्ञान की बातों को श्रवण करके जीव को प्राप्त होता है। हमारे श्री उपेंद्र चौधरी जी, धर्माचार्य जी इस कथा का संकल्प सुनकर, कथा होगी इस विचार को सुनकर आत्मबल से पुष्ट हो गए और स्वस्थ होकर के आज उपस्थित हैं। और आगे भी आप कथा श्रवण करेंगे। अभी तो ये 28वीं कथा है और ये कलयुग भी 28वां ही चल रहा है। अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और ये कथा भी 28वीं है। कलिकाल में भगवान की कथा ही कलयुग में समस्त प्रकार के श्रेय को प्रदान करने वाली है और प्रेय को प्रदान करने वाली। कलिकाल में दूसरा कोई साधन सफल नहीं होता। सारे साधन हैं ज्ञान विज्ञान, कर्म यज्ञ, तप तीर्थ, लेकिन कोई साधन इस कलयुग में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि न हमारे अंदर उतनी पवित्रता रह गई, न उतनी दृढ़ता रह गई। ऐसी स्थिति में इस कलयुग में भगवान की कथा, भगवान का नाम, यही जीव के उद्धार का परम साधन है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही सुमिरिय गाइय राम। राम ही सुमेरिय गाइय राम, राम ही सुमेरिय गाइय राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण
राम ही, राम ही सुमेरिय गाय। भगवान श्री राम का सुमिरन और उनके गुणों का गान यही जीव को पवित्र करने वाला है। हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप भगवान नाम उच्चारण से और भगवान की मंगलमयी गुण गाथा के गायन से, श्रवण से समाप्त हो जाते हैं। जीवन के सारे पाप ताप मिट जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा और भगवान का नाम ही इस कलिकाल में सबसे सरल और सुलभ और सुगम साधन है।